गोरिया रे हमरा दिल चुरा के ले जा। गोरिया रे गोरिया रे गोरिया रे गोरिया रे। अरे अरे ई का हो गया है रे? कलुआ भैया का हो गया रे? काहे उदास बैठे हो? सब ठीक है? बाकी भैया उनका हम क्या बताई, हम टेंशन में बहुत हन। हम अगर बीड़ी है तो बीड़ी पिला दो हमका, हमारी सेटिंग करा ब्याह हो रहा है। अरे भैया ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। अरे इस बात पे तो तुम हमको लड्डू खिलाए दो भैया। ओ भैया हमको ये बताओ, तोहार सेटिंग के साथ तोहार शादी कब है? अरे भैया 20 को हमारी सेटिंग की शादी है और 25 को हमारी। और भैया ई का भैया, तोहार शादी और तोहार सेटिंग का शादी अलग अलग हो रहा है? यही तो वो हमसे आके बोलने लगी कि हमारी सेटिंग करा बहुत टाइम हो गया है, तो अब हम शादी कर लेते हैं। मुँह कहा कि अब तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, हाँ। तो शादी कर लेते हैं। हाँ? तो वो गई घर, वहाँ से पता है आवती बिरिया काल आई, शादी करा कार्ड, बोली हमारी शादी पक्की गई है और हमारी शादी में आइयो जरूर। तो भैया हम तो देखा शादी कार्ड चौक, अब भैया हम 4-5 दिन के बाद हम रिश्ता पक्का कर लें। तो तुम दोनों के बीच में ही शादी कंपटीशन चल रहा है कि पहले मैं और पहले मैं। भैया वैसे तुम किए तो बहुत ठीक हो, लेकिन ये बताओ हमको तुम आगे क्या क्या सोचा है? अरे ओ रामू एक गिलास पानी ले आओ, भैया है इनका पानी पिला हुआ है। ऐसिया को पानी पिलाने के लिए जा रहे हैं भैया। अरे यहाँ पे भी एक वैसा बैठा हुआ है, इसे भी पानी पिला दो। जाता हूँ भाई, ड्राम लेके आता हूँ। का भैया काहे हमको भैंसा बोल रहे हैं? हम कोई भैंसा हैं? अरे हम जो पूछे हैं उसका जवाब दीजिए ना, काहे भैंसा भैंसा कर रहे हैं? वही तो जवाब दे रहे हैं हम कुछ नहीं सोचे हैं, हम सीधा शादी कर रहे हैं। सोचे कि तो वो जो आएगी। ओ बुड़बक, हम ये पूछ रहे हैं कि जिसको शादी करके लाओगे उसको खिलाओगे क्या? काम धंधा तो तुम कुछ करते नहीं हो। ये बात हम क्यों सोचे, ये बात तो वो सोचे जो हमसे ब्याह कर रही है। वैसे तो वो एक कंपनी में काम कर रही है। ई का बात कर रहे हो भैया? मतलब तोहार बीवी कमाएगी और तुम खाओगे? अरे कोनो इज्जत नहीं होगा तुम्हार घर में। ए भैया हमका ये बतावा, तुम कमा जाते हैं तो तुम्हारी बीवी कितनी इज्जत करते हैं, बतावा जरा बतावा। अरे भैया बात तो तुम पकड़े हो बिल्कुल सही, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो हमारी बीवी कर ही लेती है हमारी इज्जत। बस बस रहे तो भैया, हमका मालूम तुम्हारे घर में कितनी इज्जत है। हम तुम्हारे घरे गए रहन तो तुमका देख के भाभी चप्पल चलाक मारा रहन, और वो चप्पल हमारा छूटे निकल गया। अब यो ना मालूम भाभी तोहरा के चप्पल मारिन क्या हमका मालिन, यो सोचो कि हम क्रूज की तरफ बच के निकल गए। अरे भैया बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पकड़े हो बिल्कुल तुम सही बात को। लेकिन भैया हमको तो ई समझ में नहीं आता है, ससुरा इतना कमाने के बाद भी हमारी घर में कोनो इज्जत नहीं है। देखा हो इज्जत नहीं है ना, लावा हो एक बीड़ी पिलावा। बीड़ी नहीं किया मेरे के पास। यही तो इसीलिए हम काम पर नहीं जाते हैं, हम काम करके अपना कमत है तो वो इज्जत ना हुए। अब हमारी बीवी कमाइए तो हम खाइबे। भैया ये बात बहुत ठीक की हो वैसे तुम, लेकिन ठीक है तुम अपने घर का सारा काम संभाल लियो और वो बाहर से कमा के ले आएगी। तुम दोनों की वैसे आपस में बहुत सही चलेगी, आराम से जिंदगी कट जाएगी तुम्हारी। हम क्या करिए काम, हम तो नौकरानी रखिए। भैया ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम नौकरानी को तनख्वाह दोगे तो अपना खर्चा कैसे चलाओगे? 1 मिनट काहे नहीं बचेगा, हम अपने ससुर से बोल दिए हैं अपनी बेटी के लिए एक नौकरानी भेज देना, तो ससुर जी मान गए। भैया ये बताओ कि तुम किसकी लड़की से शादी कर रहा है जो तुमको इतनी सुविधा दे रहा है? वही तो सरपंच की बेटी है। ओरे मोरी मैया। ए भैया
तुम लोग वो क्या देख लिए कि तुम जैसे निठल्ले के साथ वो अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं? हम सरपंच जी को कहते हुए सुन लिए थे कि हमारी बेटी को जो सर पे बिठा के रखेगा हम उसके साथ ब्याह कराएंगे। तो ये बात हमने सुन ली, तो हम जाके सीधा सरपंच जी से बोल बैठे, सरपंच जी हम आपकी बेटी को ना अपने सर पे बिठा के रखेंगे। सरपंच जी मान गए। तो भैया हमको ये बताओ, तुम्हारी बकलोली सुन के सरपंच जी कुछ कहे नहीं तुमको? हुए थे ना सरपंच जी नाराज, तो हमने सरपंच जी को समझाया, देखो सरपंच जी हम कोई काम धंधा तो करते नहीं है, हम आपकी बेटी को घर में अकेला छोड़ दें? आपकी बेटी को सुबह प्यार से उठाएंगे, चाय पिलाएंगे, नहाने के लिए गर्म पानी देंगे, जो वो नहा के निकलेगी कंपनी के लिए उसको खाना पैक करके देंगे, जो वो कंपनी से घर आएगी हम उसके पैर दबाएंगे, जब वो इजाजत देगी हम उसको जी भर के प्यार करेंगे। अरे भैया तो फिर वो क्या बोले? वो तो तुरंत हाँ कर दिए और बोले कि तुम ना वो जो पुरानी वाली हवेली है तुम शादी के बाद वहां रहोगे, वो पुराने वाले मकान में नहीं रहना वहां पे। और मैं तो बड़ा खुश हो गया। अरे भैया तुम कौन से भगवान से अपनी किस्मत लिखवा के आए हो? तुम्हारी जिंदगी तो भैया बहुत मौज में कटेगी। अरे भैया हम तो बहुत परेशान हैं अपनी जिंदगी से। ज्यादा दुखी मत हो भैया, अपना अपना किस्मत की बात है। वैसे भैया एक बात कहें, हमको ना बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ससुरा वो सरपंच तुमको अपनी लड़की दे कैसे दिया। बिल्कुल ये तो असंभव है भैया। वो पेट से थी ना। रामखोर, सरपंच की बेटी को पहले ही प्रेग्नेंट कर दिए हो। साला हम तभी सोचे सरपंच माना कैसे ससुरा। अरे भैया कुछ तो शर्म कर लो, हम आपको ऐसे दिखते हैं क्या? वो लड़की ना किसी लड़के से प्यार करती थी, झट से प्रेग्नेंट हो गई फट से, सरपंच जी मान गए झट से, और मुझे पकड़ लिया फट से। हैं? झट से फट से? अरे तुम तो कह रहे थे कि सरपंच जी को तुम बोले हो जाके शादी करवा दो। अरे भैया हम तो झूठ बोले थे, हमारे मजे नहीं, हम तोहरे मजे की बात करें। की भाभी है ना तो शादी से पहले प्रेग्नेंट तो नहीं थी। अच्छा तभी कहे हैं शाना कौवा गू खाता है भैया। अब जो सच्ची बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला है ना भैया, हम बता नहीं सकते हैं। अब तो तुम लो अपनी बीवी के साथ मजे और अपने होने वाले बच्चों के साथ। हम तो चले हमार प्यारी बीवी के पास। अच्छा भैया राम राम। राम राम।